एक बार फिर से महागठबंधन स्वागत करने लगा है नीतीश कुमार का। तो क्या ये माना जाए कि क्या कोई बातचीत हुई है? लेकिन एक बात समझनी होगी कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार क्यों महागठबंधन के साथ जाएंगे, और अगर महागठबंधन के बड़े नेता नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं तो क्या अंदर खाने सब कुछ सेट हो गया है? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। आरजेडी के विधायक और लालू परिवार के खासे करीबी भाई वीरेंद्र ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं, इसलिए होता रहा है, हो सकता है, हो सकते हैं। क्या बिहार में खेला होगा? क्या लगता है? देखिए, खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाए। सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर, देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है, तो आए तो निश्चित रूप से हम। भाई वीरेंद्र के इस बयान के अपने मायने हैं, क्योंकि भाई वीरेंद्र का यह बयान उस वक्त आया है जब दिल्ली जा रहे तेजस्वी यादव ने भी ये बात कही कि जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। 4 नेता जो 2 दिल्ली में बैठे हैं और 2 पटना में बैठे हैं। आखिर उनका इशारा किसकी तरफ था ये तो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ वो इशारा करके दिल्ली रवाना हो रहे थे। नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आ रही है। कई जो बीजेपी के बड़े लीडर है वो। अरे आप बात समझिए एक बात। अब यहाँ सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला दी है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है, और जो इनके कुछ 4 जो नेता हैं, 2 दिल्ली में चले गए हैं, 2 यहाँ हैं, वो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो है अब अमित शाह जो है कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार इस बार कोई भी सियासी उलटफेर करने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से आए दिन पोस्टर जारी किए जा रहे हैं कि 2025 में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, साथ ही एनडीए के तमाम घटक दल भी एक के बाद एक यह बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा, उससे तो साफ है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहें। क्योंकि एनडीए के साथ बने रहने में एक और जहां बीजेपी के बड़े नेता भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तमाम सर्वोच्च पद भी उन्हें आने वाले दिनों में बीजेपी ही दिला सकती है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। वहीं अगर वो इस बार भी पलटी मार जाते हैं और आरजेडी के साथ चले जाते हैं या महागठबंधन का हिस्सा होते हैं, तो ऐसे में मुश्किल ये है कि उन पर से जनता का विश्वास छिन जाएगा। और जिस पलटू मार के लिए उन टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो और बड़ा टर्म हो जाएगा, यानी कि उनकी साख खत्म हो जाएगी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और चूंकि केंद्र में मोदी सरकार के लिए जरूरी है जेडीयू के ये विधायक, एनडीए की तीसरी बड़ी सहयोगी पार्टी है जेडीयू, ऐसे में ये साथ और मजबूत होगा। और साथ ही अगर केंद्र में और राज्य में सरकारें एक हैं तो बिहार को स्पेशल पैकेजेस मिलते रहेंगे। जिस तरीके से बजट में इस बार दिया गया है, तो नीतीश कुमार के लिए योजनाओं का ऐलान करना, उन्हें धरती पर उतारना और विकास के लिए नई कहानी लिखना ये आसान हो जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने एक बात कही है उसे लेकर ये तो कहा जा ही सकता है कि क्या आरजेडी ये मन बना रही है, क्योंकि आरजेडी में तमाम नेता अब ये चाहते हैं कि उनकी तरफ से नेता तेजस्वी यादव ही होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी ही होंगे। लेकिन यह बात भी तय है कि अगर नीतीश कुमार इस तरफ आते हैं तो फिर चेहरा नीतीश कुमार होंगे, ना कि तेजस्वी यादव। ऐसे में इंतजार करिए खरमास का कि क्या खरमास बाद बिहार में कुछ होगा या फिर जो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।